जो क्लास हो रही है, इसका अगर मुझको लगता है कि सबसे जो नकारात्मक प्रभाव जो पड़ रहे हैं, एक तो अभिभावक विवश हो गए, मजबूरन उनको बच्चों को मोबाइल देना पड़ा एक उम्र से पहले ही। जैसे बाइक चलाने का भी एक उम्र होता है, ऐसा बात नहीं है कि 15 साल का बच्चा बाइक नहीं चला सकते हैं, लेकिन 18 साल का एक सीमा इसलिए तय किया गया है कुछ विशेष कारण से। तो उसी तरीके से अगर आप उनको स्मार्टफोन दे रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि वो बच्चा कहीं मतलब गलत लत में पड़ जाए। अभी देखिएगा बच्चे लोग पबजी गेम बहुत ज्यादा खेलते हैं, और एक गेम का मैं नाम भूल गया हूँ, वो भी उसी तरीके का गेम है जिसके चक्कर में बहुत बच्चे सुसाइड भी कर चुके हैं, बहुत बच्चे सुसाइड भी कर चुके हैं। अभी बच्चे मोबाइल लेके अब क्या कर रहे हैं नहीं कर रहा है, लेकिन बता रहे हैं गेम पढ़ रहे हैं। दूसरा बात यह है कि इसमें एक अतिरिक्त खर्चा भी बढ़ गया है गार्जियन का। एक तो मोबाइल तो लेना ही पड़ा, उस हिसाब से आपको जो है नेट पैक भी भरना पड़ा। बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जो इंग्लिश समझते नहीं है, उसके लिए उनको अतिरिक्त और एक व्यक्ति को लगाना पड़ा। तो आर्थिक बोझ उनके ऊपर में बहुत ज्यादा बढ़ गया। अभी जो हम लोग का टॉपिक है ऑनलाइन जो क्लासेस बच्चों का, हम लोगों ने देखा, सभी ने देखे कि किस तरह से लॉकडाउन में बच्चे स्कूल ना जाकर घर में ही रहे, और जिसके पास एंड्रॉइड फोन था तो ठीक है पढ़ाई कर दिया। हम तो बच्चे बोले हम कहीं से जुगाड़ करके ला दिए, चलिए हम सक्षम थे, हम कहीं से जुगाड़ कर दिए। लेकिन बाद में हम लोगों का एक अभियान चला था, वहाँ थाना प्रभारी हमारे जी है, हम लोग कभी कभी बैठते हैं गाँव आते हैं, उनके द्वारा ऐसा है कि हम लोग इस क्षेत्र का जितना पुराना मोबाइल है सबको हम लोग इकट्ठा करके थाना में रखेंगे, और जो भी गरीब लोग हैं गाँव के वैसे बच्चों को चिन्हित करना है, देना है। हर सरकारी स्कूल में सब बंद है, और ऑनलाइन का पढ़ाई जब शुरू हुआ तो राम सिंह को देखते थे कि अपना बेटा को लेके पहाड़ के ऊपर बैठा, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता अपना बच्चा को, इसलिए राम सिंह को पहाड़ के ऊपर जाके भी नेटवर्क खोजना पड़ा। लेकिन बाकी माँ बाप का कोई चिंता नहीं कि हमारे गांव में नेटवर्क है या नहीं है, हमारे पास एंड्रॉइड मोबाइल है या नहीं। उसका मतलब राम सिंह का आर्थिक स्थिति पहले से अच्छा है, अपना बच्चा को वो प्राइवेट स्कूल में दिया गांव में रहने के बावजूद भी, और उसके गांव के लोग उनको यह समझ में आ गया कि हमारा बच्चा का शिक्षा इस सरकारी शिक्षा व्यवस्था में रहेगा तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा या कम्पीट नहीं कर पाएगा। ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था को लेकर हम ग्रामीण अभिभावकों का मंच कैसे बनाएंगे, और उसके माध्यम से हमारा आवाज कैसे सरकार तक पहुंचेगी, ये हमको सोचने का जरूरत है। सरकार आपके लिए क्यों सोचे? अगर एक फैमिली के पास एक डिवाइस भी है, उसको अगर बच्चा को देगा तो घर में 2-3 बच्चा पढ़ने वाला है। हर फैमिली के पास 2-3 बच्चा है और उनको देना है। अभी सरकार की तरफ से आ रहा है, पुलिस बोल रहा है कि नहीं आपका पुराना मोबाइल दान करो, हम लोग उन बच्चों को देंगे, कितना बच्चों। ये एक पॉलिसी होना चाहिए, ये एक सरकार का नीति होना चाहिए आने वाला दिन में कि जब ऐसी व्यवस्था है, ऐसी महामारी हुआ है तो तत्काल में हमको इन्वेस्ट करना होगा, और इसके लिए बहुत सारा उपाय है। आपका बच्चा को एक मोबाइल मिल सकता था, हर सरकारी बच्चा को मोबाइल देने के लिए हमारे पास पैसा है। हम तो इतना जान रहे हैं कि शिक्षा के लिए पैसा खर्चा करना भी बीएमएफ ट्रस्ट का पैसा यूज किया जा सकता है। उस पैसा को बंदोबस्ती हर बच्चा को एक मोबाइल दिया जा सकता है। शिक्षा में अलग से प्रावधान किया जा सकता है हर बच्चा को। इंटरनेट फैसिलिटी, हर जिसके पास मोबाइल है उसका घर में इंटरनेट नहीं। हम अगर गांव शिक्षा समिति को मजबूत करेंगे तो हमारा शिक्षा व्यवस्था गांव से ही शुरू होगा। फिर गांव शिक्षा समिति मजबूत होते रहेगा तो कभी कभी हम लोग पंचायत स्तर पर 5-6 गांव का, 7 गांव का, 10 गांव का शिक्षा समिति का एक जुटान हो सकता है। शिक्षण संस्था है, वहाँ हमारे बच्चे अगर पढ़ेंगे तो वो आगे भविष्य उनका हम नहीं बना पा रहे हैं।
ये यहाँ हम हर कोई ये महसूस कर रहे हैं, इसीलिए हर कोई प्राइवेट शिक्षा की ओर जा रहे हैं। और प्राइवेट शिक्षा के कारण ही अपने बच्चों को वो आपको सिर्फ प्राइवेट संस्था दे रहा है। प्राइवेट संस्था अगर आपको कुछ देता है तो उसके एवज में आपको अच्छा रकम देना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। झारखंड एक खनिजों से भरा प्रदेश है। देश का 40% खनिज सिर्फ झारखंड में है। ऑनलाइन एजुकेशन में आ रहे बच्चा का टेस्ट मेरे साथ भी होता है कि बच्चा का टेस्ट है, कितना ज्यादा उसको स्ट्रेस डाल, साइकोलॉजिकली इफेक्ट होता है। आप बच्चा ऑनलाइन स्क्रीन के सामने बैठा हुआ है, कितना बच्चा लोगों को चश्मा लग गया है। एक छोटा सा सजेशन तो देना ही होगा कि आप साइड में एक्स्ट्रा क्लासेस का भी कुछ इंतजाम करें, ताकि पीछे जो भूल गया है उसको भी वापस उसको क्लासेस करा जाए। कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली में आम बच्चे और अभिभावकों की स्थिति। तो सबसे पहले अगर हम कानून के विषय में चर्चा करेंगे कि बच्चों की शिक्षा के लिए, बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए हम लोग के देश में कौन कौन से कानून हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत का संविधान बच्चों की शिक्षा के लिए क्या क्या प्रावधान करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत का संविधान का अनुच्छेद 14 जो कि समानता का अधिकार के संबंध में बात करता है, तो वहां पे दो बातें आती है। फर्स्ट कहता है कि कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। तो कानून के समक्ष समानता का मतलब होता है कि कोई भी पद किसी व्यक्ति के लिए आरक्षित नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति कोई भी पद को हासिल कर सकता है। और साथ ही अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो वहां पे उसको सजा देने में भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोरोना काल में शिक्षा व्यवस्था भारत में पूरी तरह से चौपट हो गई, ठीक है। और जो घंटों बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, अभी दीदी ने थोड़ी देर पहले जो बताया था, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल साइंस और न्यूरो साइंस मतलब निमहंस ने निमहंस का एक अखबार में आर्टिकल छपा था, जिसमें यह बताया गया था कि लगातार सबसे पहले तो उन्होंने कहा था कि ये 10 साल से कम उम्र के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा में जाना ही नहीं है। उनका ये मानना है कि 10 साल से कम उम्र के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा में जाना ही नहीं है, यही बात कहा था। बाल श्रम गिरवी अधिनियम 1933, यह अधिनियम बच्चों को श्रम गिरवी रखने पर रोक लगाता है। जैसे कि किन्हीं परिवार में क्या होता है कि कुछ लोगों का पैसा वगैरह कुछ उधार रहता है, तो उसको चुकता करने के लिए बच्चों को गिरवी रख दिया जाता है। तो इसका निवारण के लिए एक कानून ये बना था 1933 में। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1987, बच्चों का अनैतिक व्यापार रोकने के लिए एक अधिनियम बना था। यह अधिनियम लड़कों लड़कियों दोनों में युवा व्यक्तियों को तस्करी से रोकने के लिए प्रयास किया गया था। इस कानून के तहत बाल श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम 1986, बाल श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम 1986, यह अधिनियम कुछ प्रकार के रोजगार में बच्चों को लगाने से प्रतिबंधित करता है और कुछ अन्य रोजगारों में बच्चों के काम करने की शर्तों को नियंत्रित करता है। फिर अब हम लोग आते हैं बाल विवाह निषेध अधिनियम, यह भी एक 2006 में बना था ये कानून। इस अधिनियम का मूल आधार का अनुसरण करता है कि बच्चे की शादी के लिए शादी करना एक अपराध है। बच्चा या नाबालिग लड़कियों के मामले में 18 वर्ष और लड़कों के मामले में 21 वर्ष ये तक के व्यक्ति की हो सकती है, उसके नीचे वाले में ये कानून कहता है कि अपराध है। बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसके बारे में अमित जी ने चर्चा किया, उसके बारे में विस्तार से आपको बताया। फिर एक बच्चों के लिए एक बहुत बढ़िया कानून बना था, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, जिसको बहुत सारे लोग पॉक्सो के नाम से भी जानते हैं। जिस समय हम लोग का झारखंड राज्य पीआर राज में था, उस समय यहाँ पढ़ाई पूरी ठीक तरह से हो रही थी और उस समय के शिक्षा और झारखंड 2000 ईस्वी में बना। झारखंड बनने के बाद आज का शिक्षा देखा जाए तो पूरा कमजोर दिख रहा है। कोरोना लॉकडाउन तो हो गया, मगर सरकार ने कहा कि ऑनलाइन क्लास लेने के लिए,
और हम लोग का उस क्षेत्र में इतना कुछ गरीबी लोग भी है, कुछ कमाने लोग भी है, हर कोई स्मार्टफोन नहीं खरीद सकता, और जिसके पास स्मार्टफोन रहता भी वो पहाड़ के ऊपर जाना पड़ता है, हर दिन पहाड़ में जाना पड़ता है। तो माँ बाप भी कितना अपना बच्चों को पहाड़ में लेकर के पढ़ाएगा। तो ऑनलाइन क्लास होने का गांव में, ग्रामीण एरिया में जो ऑनलाइन क्लास होती है उसमें ये भी समस्या है कि अधिकतर जो गांव के लोग हैं जिनके बच्चे को उन लोग पढ़ाना चाहते हैं, उनके घर में नया नया अगर उन लोग मोबाइल खरीदते हैं तो उनको कम से कम 6 महीना तक वो मोबाइल चलाना ही नहीं आता है, तो अपना बच्चा को तो सिखा ही नहीं सकते हैं। ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट कि उसमें टीचर बोलते हैं कि आप PDF बना के भेजिए, फोटो खींच के भेजिए, तो वो फोटो कैसे खींचेंगे, हम PDF कैसे बनाएंगे और उसको सेंड कैसे करेंगे, व्हाट्सएप कैसे चलाएंगे, और हम उसमें टाइप करें तो कैसे करें, क्योंकि बच्चा को भी सिखाना पड़ता है। उसमें बच्चे कुछ देर के लिए अपना क्लास कर लेते हैं, क्लास जब तक होता है 45 मिनट 1 घंटा का, उसके बाद उनका ध्यान दूसरे तरफ चला जाता है। बच्चे अधिकतर मैं देखता हूँ भोजपुरी फिल्म या फिर दूसरा जो खराब चीज है उस सबको यूथ देखते हैं। तो माता पिता को अगर थोड़ा सा उनको ये करते हैं कि क्या पढ़ाई कर रहे हो बेटा, कहाँ मैं पढ़ाई कर रही हूँ, दरवाजा बंद करके, और फिर मम्मी पापा जाते हैं तुरंत उनको बेवकूफ बना देते हैं। मैं तो चालू कर रहा था मोबाइल। तो ये ऑनलाइन पढ़ाई के नाम से बच्चे गलत राह पे भी जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे लोग को पास तो मोबाइल बहुत कम ही है, मतलब कम से कम 2-4-5% लोगों के पास मोबाइल है, बकिया किन्हीं के पास नहीं है। इसके बावजूद हम पारा टीचर के पास भी पूछे थे क्या सर क्या हालचाल है पढ़ाई का, तो उन्होंने बोला कि जो कुछ ऐप बनाने के PDF बना करके ये करने के लिए, तो उन लोग बोले कि हम लोगों को कोरोना काल में बहुत दिक्कत है, जो बच्चे लोग ऑनलाइन कर रहे हैं उन लोगों को, जितने भी बच्चे हैं मेरे पास नामांकन, उन लोगों को मेरे तरफ से बना करके भेजना पड़ता है, और किन्हीं के पास तो मोबाइल नहीं है, और किसी अभिभावक के पास मोबाइल है और अपने बच्चे को मोबाइल देते भी नहीं है, इसलिए कि उनको काम से, अपने काम के बाद बच्चे को काम करने पे चले जाते हैं और उनके पास मोबाइल रहता है, इसके बावजूद बच्चे को नहीं मिलने पाता है।